बाकी देखो एक चीज इंपॉर्टेंट है कि ये जो लेक्चर्स है ना, ये जो पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई रियली वांट कि यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं वो उस चीज को सीरियसली लेकर ना इसको अटेम्प्ट करें टिल द एंड। मतलब समझ रहे हो, इस सीरीज का रिवीजन भी करना है आप लोगों को। तो जो नहीं ले रहा है क्लास, आई डोंट नो व्हाट दे आर थिंकिंग, बट ठीक है, वो आई एम मतलब होपिंग कि वो घर पर अच्छा कर रहे हो। ठीक है, बट आप लोग अभी यहाँ पर आए हो तो प्लीज इससे मतलब पक्का रिजल्ट आएंगे और आप लोग पक्का रिजल्ट निकालोगे। तो प्लीज कोशिश करो कि बहुत ईमानदारी से आप ये चीजें करो। आज 7th डे है मोशन इन अ प्लेन का। दिस इज द सेकंड लेक्चर। एक लेक्चर हम जिसका पीवाईक्यू का कल कर चुके हैं। ठीक है, आज हम एक लेक्चर और लेकर आए हैं और इसके अंदर सारे इसके टॉपिक्स कवर होंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। एज आई ऑलवेज टेल यू कि भाई दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस सेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेक श्योर कि आप इसका इंपॉर्टेंस को हमेशा ध्यान रखो। ये चीज मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, एक मिनट, कि पिछले 5 सालों में इस जगह से हमें 13 क्वेश्चन देखने मिले हैं। राइट, एक मिनट बेटा, एक सेकंड रुकना। हाँ, तो पिछले 5 सालों में वी गॉट 13 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। दिस इज अ इम्पोर्टेंट और इजी वन। ठीक है, और इस चैप्टर से मेरा मतलब है, आप समझ रहे हो ना, वन डायमेंशन और एक प्लेन वाला, जो दोनों चैप्टर है वो वाला। लेट्स स्टार्ट, डायरेक्टली क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एक ब्रीफ डिस्कशन हम लास्ट क्लास कर चुके थे। ठीक है, 2016 में आया हुआ एक क्वेश्चन है, बोल रहा है कि इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स, द एंगल बिटवीन दीज वेक्टर्स। सम और डिफरेंस दोनों का मैग्नीट्यूड ये इक्वल है, तो उन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होगा। बेटा मैं आपके लिए पोल लॉन्च कर रही हूँ, आप लोग उधर आंसर कीजिएगा। ठीक है, पोल लाइव हो चुका है, मैं आपको टाइम दे रही हूँ। यस, टाइम अप एंड आई एम एंडिंग द पोल। देखो क्वेश्चन इजी था तो आंसर्स ज्यादा एक्सपेक्ट किए जा रहे थे आप लोगों से, बट चलो ठीक है, एक बार देखते हैं इस चीज को। पता है ऐसे क्वेश्चंस में ना, ये क्वेश्चंस काफी ज्यादा मतलब अगर इस टॉपिक से आते हैं तो काफी फेवरेट फॉर्म है ये क्वेश्चंस के लिए। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि सम ऑफ टू वेक्टर्स, राइट, और एक डिस्कशन इन्होंने बोला आपसे डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स का, और दोनों का ही मैग्नीट्यूड ये आपसे बोल रहा है। ठीक है, इसका भी मैग्नीट्यूड और बेटा इसका भी मैग्नीट्यूड, और कहा गया कि ये इक्वल है। यानी कि आपको बोला गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, लेट्स से वो दो वेक्टर्स ए और बी हैं। ठीक बेटा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब आप जब इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो आपको पता है किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड लेने में क्या आता है, आप अंडर रूट उसकी सारी चीजें लिखते हो, है ना। देखो आप इसको जब खोलोगे तो बेसिकली कुछ ऐसा आएगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और इधर आ जाएगा आपके पास सॉरी इसकी पावर हाफ। ठीक है ना, और इधर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो मतलब अच्छा होगा कि हम स्क्वायर रूट वगैरह हटा दें। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2ab cos थीटा इधर आ जाएगा, तो बेसिकली यू विल गेट 4ab cos थीटा। मैंने बीच में 2-3 स्टेप जो है स्किप किए हैं, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दो स्टेप्स। अगर किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। तो cos थीटा 0 होता है जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो। तो इन दैट केस बेटा वी विल गो विद द ऑप्शन डी। इज दैट ओके? ऑप्शन डी इज द आंसर। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। ये काफी बार पूछा गया, मुझे ऐसी चीजें काफी अट्रैक्ट करती हैं जो नंबर ऑफ रिपीटेशन ज्यादा होते हैं, ऐसी चीजों के आने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, और काइंड ऑफ सिमिलर सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो कर दीजिएगा फिर फटाफट से वोट। अभी समय हो रहा है 18:10, और अब मेरे पास जरा एक मिनट को, ठीक है, 11 तक का टाइम है। फटाफट से अब जितनी भी सेकंड्स है ना उतने में आंसर कर दो।
एक सेकेंड बेटा, पोल्स देखो आपके सामने है, आप आंसर कीजिएगा। मतलब आप ध्यान से देखो कि वो चीज 2016 में आई, यही क्वेश्चन, बस क्वेश्चन का कहने का तरीका एक में मैथमेटिकली दे दिया, एक में बोल के दे दिया, बात सेम थी, है ना? तो अगर आप फील करो तो दोनों का आंसर ही 90 डिग्री होने वाला है, राइट? है ना? बोलो। ओके। यस सो आप देखो वो चीज 2016 में आई है, तो कोई मतलब आश्चर्य नहीं होगा कि अगर आपके पेपर में भी आ जाए। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, एक अच्छा फॉर्मेट है, यू विल मेक श्योर कि आप ऐसे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लोगे। क्वेश्चन थर्ड पे आइएगा। क्वेश्चन थर्ड आपको दिखाता है 2019 का क्वेश्चन है, और ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है। तो एक बार इसको हम अच्छे से करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन कह रहा है वी हैव टू पार्टिकल्स ए एंड बी, दे आर मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन concentric सर्कल्स ऑफ रेडियाई आर ए एंड आर बी विद स्पीड्स v एंड bb रिस्पेक्टिवली। देयर टाइम पीरियड, बेटा टाइम पीरियड की बात कर रहा है। आई होप आपको थोड़ा बहुत तो फील आ गया होगा कि किस मतलब क्या फॉर्मूला यूज करना है, क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो आप ट्राई कीजिएगा। 1 मिनट है, मैं पोल दे रही हूँ। बेटा समय समाप्त हो गया, मैं पोल एंड कर दूं? यस मैम। Okay. So I'm ending the poll. I got only 4 votes. Quite disappointing. But let's. और वो भी स्पेक्ट्रम है भाई, आप देखो। नॉट डन। पर चलो ठीक है, एक बार देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको कई सारी डिटेल दे रखी है। कोसेंट्रिक सर्कल्स बोला हुआ है, लेट मी मार्क दोस डिटेल्स। देखो कोसेंट्रिक शेल्स सर्कल्स बोला हुआ है, रेडियस दी हुई है आपको, वेलोसिटीज दी हुई है रिस्पेक्टिवली, टाइम पीरियड बोला हुआ है, सेम है। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। और आपसे एंगुलर स्पीड बोल रहा है, कुछ करना ही नहीं है। इस क्वेश्चन ने आपको दे दिया टाइम पीरियड ऑफ ए इज इक्वल्स टू टाइम पीरियड ऑफ बी, इट वुड बी 2 पाई ओमेगा ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2 पाई ऑफ ओमेगा बी, राइट? ये चीज आपके सामने। अब अगर मुझे यहां से ओमेगा ए रेशियो ओमेगा बी निकालना है, तो मैं कैसे निकालू? टाइम पीरियड तो सेम दिया हुआ है, क्या निकाल पाओगे ओमेगा ए रेशियो ओमेगा बी? बोलो देखो। इसको हम लिख देंगे ओमेगा ए बाय ओमेगा बी इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय 2 पाई, विच मींस इट इज गोइंग टू बी 1, राइट? अब आप देख लो कौन सा ऑप्शन है। आप अगर यस ध्यान से देखो तो हाँ बिल्कुल ऑप्शन है। वेरी गुड गुंजन। बहुत टिपिकल क्वेश्चंस नहीं, क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनसे आपको पूरे पूरे नंबर उठाने हैं, है ना? मैम एक मिनट स्लाइड दिखाना सॉल्यूशन वाली। एक बार जब हो जाए मुझे बता देना। वेरी गुड त्रिशा। ओके मैम। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ v0 मीटर पर सेकंड इन द nth राउंड। ठीक है, आपको एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है। एक बार ट्राई कीजिएगा, अदरवाइज आई बी देयर फॉर टू सॉल्विंग इट। इट्स 18:14 राइट नाउ। 18, थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, चलिए थोड़ा दिमाग लगाइएगा, ठीक है? मैंने पोल लॉन्च कर दिया।
अभी आपके पास कुछ सेकंड्स और हैं इन केस you want to do, because I got only 6 votes. At least do it 10, no? Make it 10. Time up. तो 6 votes के साथ ही बंद कर रहे हैं वाला पोल. रिजल्ट आप लोगों के साथ शेयर हुआ है कि नहीं? एक मिनट. यस, नाउ इट्स लाइव. चलिए एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं. पता है इस क्वेश्चन में ना वो रिलेशंस यूज होंगे जो आप लीनियर वेरिएबल्स को कनेक्ट करते हो बेटा एंगुलर वेरिएबल्स के साथ. ठीक है, यानी कि हमारे पास वो रिलेशंस है जैसे कि s इज इक्वल्स टू आर थीटा, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा और a इज इक्वल्स टू आर अल्फा. ध्यान रखना ये इस फॉर्म में आप सर्कुलर मोशन के लिए ही लिख पाओगे. ठीक है, अदरवाइज इनका वेक्टर फॉर्म आता है क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही कंसीडर करते हैं. खैर बहुत सारी बातें हैं वो. ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो उसमें जो ये s है, दिस इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट, this is angular displacement, this is linear velocity, this is angular velocity, linear acceleration, angular acceleration. तो मुझे r तो आई थिंक इस क्वेश्चन में गिवन है. हाँ, तो अगर मुझे linear acceleration मिल जाए तो अल्फा मिल जाएगा ना. तो उसके लिए आई कैन यूज दिस एक्सप्रेशन ना, v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as, क्योंकि इस क्वेश्चन ने मुझे बोला है u मतलब ये तो रेस्ट से स्टार्ट हुआ है. ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी अटेन कर, सॉरी फाइनल वेलोसिटी अटेन कर लेता है वो v नॉट. अब यहाँ मुझे डिस्प्लेसमेंट का एक जिक्र होता हुआ दिख रहा है. मुझे बोला है n राउंड्स, nth राउंड की बात चल रही है, रेडियस r है. जब सर्कल है तो वो जो सर्कल पे जब घूम रहा होगा तो दैट इज सर्कमफ्रेंस ना. तो 2 पाई आर कवर करता होगा एक सर्कल में, एक राउंड में, और n है तो n इंटू 2 पाई आर कवर करेगा. ठीक है, तो इस हिसाब से r कैपिटल है क्या? नहीं, स्मॉल है. तो ये आपके पास आ गया किसका? a का वैल्यू आ गया यहाँ से आपके पास. इट वुड बी v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4n पाई r. ठीक है, अब आप इसको क्या करोगे, यहाँ से आप a बाय r में पुट कर दो, यू विल गेट दी अल्फा. तो ये हो जाएगा v नॉट स्क्वायर 4n पाई r, और हमने इसमें r का मल्टीप्लाई कर दिया तो स्क्वायर हो गया. एक बार देख लो कौन सा क्वेश्चन ऐसा है. आई थिंक ऑप्शन सी. C. इट्स ऑप्शन सी. किसी को कोई डाउट इस चीज में? एनीवन? No, ma'am. No, ma'am. चलिए बढ़िया. फिर आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नीट 2016 का क्वेश्चन है. आप ध्यान से देखो तो 2016 में ही इससे कितने क्वेश्चंस आए हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है इन दिस फिगर a is equals to 15 meter per second square represent the total acceleration of a particle moving in the clockwise direction in a circle of radius this. At a given instant of time the speed of the particle is. ठीक है, सॉल्व कीजिएगा आप इस क्वेश्चन को भी. अभी टाइम हो रहा है 18:19, 18:21 तक आप सॉल्व कीजिएगा. मैं आपको पोल दे रही हूँ. देखो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो मतलब जिसमें समझो और करो. ठीक है ना, वैसे वाला तो थोड़ा टाइम दे सकते हो. पोल आपके सामने, आप आंसर कीजिएगा. That's cool. I got 7 votes, but still, you have 1 more minute to solve this question. ठीक है, तो प्लीज सॉल्व करके उसको 10 कर दो वोट को.
हाँ तो बट आई वांट ना कि जो जितने हैं वो अच्छे हैं, तो दे विल डू दैट। देखो 11 वोट कर दिए। सो आई एम एंडिंग द पोल, रिजल्ट इज लाइव फॉर यू। लेट्स चेक द आंसर। तो इस क्वेश्चन में बोला गया कि इस फिगर में आपको एक एक्सेलरेशन दिया 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, जो कि टोटल एक्सेलरेशन है। देखो बेटा, मैं आपको ना ये वाला क्वेश्चन कराने से पहले थोड़ा सा सर्कुलर मोशन के बारे में एक बात बता देती हूँ, ठीक है? क्वेश्चन तो फिर इजीली हो जाएगा। इतने पार्ट में क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे एक पार्ट देखते हैं। अब कोई बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पर घूम रही है, तो एक बात मुझे बताओ, उस पर क्या क्या मतलब फोर्स रहती है? देखो, मतलब आप लोग बाद में बताना, पहले मैं ही बता देती हूँ। किसी भी बॉडी को अगर आपको सर्कुलर ट्रैक पे घुमाना है ना बेटा, तो एक चीज बहुत जरूरी है कि उसके पास सेंट्रीपिटल फोर्स हो। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है ना, तो कोई बात ही नहीं है, कोई मतलब हो ही नहीं सकता कि आपका बॉडी सर्कुलर पाथ पर घूम जाए। ठीक है? तो इसीलिए बोलते हैं कि किसी बॉडी को लीनियरली मूव कराने के लिए आपको हरदम एक्सेलरेशन की जरूरत नहीं होती है। बट व्हेन इट कम्स टू सर्कुलर मोशन, तो यू नीड एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर ऑलवेज। तो इसीलिए हमेशा आपको सेंटर की तरफ एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिलता ही मिलता है। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता ना कि फिर ये वेलोसिटी चाहे कांस्टेंट ही रहे। मैं तो कह रही हूँ, ऑब्जेक्ट अगर 10 मीटर पर सेकंड से घूम रहा है, तो 10 मीटर पर सेकंड से ही घूमता रहे, मैग्नीट्यूड भले ही चेंज ना हो, बट हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो एक एक्सेलरेटेड मोशन रहा ना। Yes, ma'am. ओके, वेरी गुड। अब देखो, मैंने कहा कि अब इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज करो। 10 था, 8 कर दो, 12 कर दो, लगातार मैग्नीट्यूड भी वेरी करो। तो जब आप मैग्नीट्यूड वेरी करोगे ना, तो आपको अलोंग द टेंजेंट एक मिलेगा एक्सेलरेशन, जिसे आप बोलोगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इन दोनों एक्सेलरेशंस की वजह से बेटा आपको मिलेगा एक नेट एक्सेलरेशन, इस तरीके से। ठीक है? दिस इज द नेट एक्सेलरेशन। तो 3 Yes, एक्सेलरेशन तो ma'am. ये हो गए। एक हो गया आपका सेंट्रीपिटल, which is always towards the center and it is very necessary। ठीक है, इसका होना बहुत जरूरी है। दूसरा हो गया आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो Thank you. मैग्नीट्यूड वेरी कराने की वजह से आता है। एक हो गया इन दोनों का वेक्टर सम, जिसे आप नेट एक्सेलरेशन बोल रहे हो। एक इसमें फोर्थ एक्सेलरेशन होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन, और ये होता है जब बॉडी अबाउट द एक्सिस क्या करती है, रोटेट करती है। राइट? समझ में आया? यस। Yes, ma'am. ठीक है, तो बस अब इन्होंने, देखो अगर आप ध्यान से देखो, तो इस फोटो में इन्होंने, एक बात मुझे बताओ, जो इसकी तरफ जाएगा, इस लेट मी चेंज द कलर, एक सेकंड रुकिएगा, ये वाला, ये जो टुवर्ड्स द सेंटर आएगा बेटा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा ना, और Yes, इसके ma'am. कॉरेस्पॉन्डिंग जो जाएगा वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। इट मींस Thank दिस इज you. योर नेट एक्सेलरेशन। और वही वो चीज बोल रहे हैं कि टोटल एक्सेलरेशन है ये। तो ये बोल रहे हैं कि भाई हमको बता दो कि स्पीड क्या होगी पार्टिकल की, ठीक है, एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ द टाइम। चलो सॉल्व करते हैं। अब आपको थ्योरी वगैरह सब पता चल गई है, इसमें अब बातें हम लिखते हैं कि यहाँ पर आपको देखो, सबसे पहले एक्सेलरेशन दिया इन्होंने 15, राइट? रेडियस कितना दिया है, 2.5 मीटर। ठीक है, अब एक बात बताओ, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, क्या वो इस वाले नेट वाले एक्सेलरेशन का कॉस थीटा वाला फॉर्मेट नहीं होगा? अगर हम Yes, ma'am. कंपोनेंट्स ब्रेक करते हैं ना, तो इट Yes, वुड बी ma'am. a cos 30 डिग्री। ए हमारे पास है cos 30 √3/2 होता है, तो ये आपका आगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, राइट? अब Yes, ma'am. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का आई गेस आपको याद होगा v² होता है, क्योंकि हमने मैग्नेटिज्म में भी पढ़ा था, है ना? वहां पे भी हमने सेंट्रीपिटल वाली चीज देखी थी। यहाँ से v निकाल दो, आ गया AC/r। ठीक है? True. Yes, हाँ, ma'am. तो सॉल्व कर देते हैं, मतलब सॉल्व कर लो आप। यहाँ पे 15 √3/2 और r कितने दे रखा था, 5/2। तो कुछ हो सकता है क्या? Ma'am, answer तो 5.7 आया. क्या बेटा? 5.7. हाँ, थोड़ा सा देख रहे थे इसमें से, जैसे ये अंडर रूट में है ना, तो इसमें हाँ. से आप 5 बाहर निकाल सकते हो, तो 2 बाहर निकाल सकते हो, और √3 बाहर आ जाएगा, हम्म. है ना? हाँ. एक अरे. मिनट, 3 √3 आए, √3 की पावर 1/3। हाँ, सॉल्व करो उसको। 5/2 तो 2.5 हुआ, लगभग लगभग हमारे पास कितना बचा? देखो, अगर मुझे लग अंदर तो ये बचेगा ना, √3 की पावर 1/2,
3 की पावर 1/4 समथिंग, ये मतलब थोड़ा सा सॉल्व कर लेना इसको, लाइक 3√3 को, इस चीज को। मैम मैंने मतलब मैंने थोड़ा अलग फॉर्मूलों से करा था, तो मेरा 5.3 आ रहा है। अलग फॉर्मूला, कैन यू एक्सप्लेन? मैम मैंने ना मतलब कि जो हमारा नेट एक्सेलरेशन होता है वो हमें गिवन है, तो नेट एक्सेलरेशन जो होता है वो सेंट्रीपिटल वाला, और जो टेंजेंशियल होता है उसका प्लस स्क्वायर और रूट करके निकलता है। तो मैंने वहां पे 30 डिग्री थीटा दिया हुआ था, उससे मैंने परपेंडिकुलर अपॉन में बेस करके tan 30 इक्वल्स टू AC अपॉन में AT करके 80 अपॉन में AC करके AT की वैल्यू निकाल ली, और उन पूरे फॉर्मेट को AC में ले आई। और हमें फिर मैंने वहां से AC निकाला, AC का फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर आर, आर हमें गिवन था, वहां से ओमेगा निकाला, फिर V इक्वल्स टू आर ओमेगा करके V निकाला था। ओके, ठीक है। उसमें भी हाँ, मतलब लाइक इसमें बस ना नंबर ऑफ स्टेप्स आई गेस उसमें ज्यादा थे, जैसे कि आप 80 तो ऐसे भी निकाल सकते यस थे ना यहाँ मैम, से, वो तो है। यहाँ पे आप डायरेक्ट इसको 80 को लिख सकते थे 15 sin 30 डिग्री, यहीं से आ जाता है AC 80, ठीक है। AC जैसे हम निकाल चुके, इसको ही आप ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर रख के सारी चीज कर सकते हो, नहीं मतलब ओमेगा स्क्वायर यहीं पे तो आता है, तो वही सारी चीज है, मतलब बात तो एक नहीं ही है। मैम, वो तो आपका इजी है, वो तो बस मेरे दिमाग में जो हाँ जो नहीं नहीं, वो फॉर्मूला आया मैं दैट्स कूल, करती दैट्स गई। कूल अलीशा, दैट्स रियली कूल। तो बस तो ठीक है, आप मैंने लोग इसको इसलिए बस पूछ रही बेसिकली थी कि सॉल्व वो करना है। सही होगा, 5.3 आ रहा है तो। क्या बेटा? 5.3 आ रहा है तो वो मैं सही मानूं या फिर गलत ही हाँ मानूं? हाँ, देखो उसके आसपास थोड़ा सा ना, यहाँ पे देखो थोड़ा सा डाउट क्या है कि ये दोनों बहुत पास के ऑप्शन है ना, यस मैम। ये थोड़ा सा अब इशू है, इसके लिए ना हमें ध्यान थोड़ा देना पड़ेगा कि हम कर क्या रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 5/2 तक मैं कंफर्म हूँ कि इट इज गोइंग टू बी 2.5। अब √3 और उसके अंदर भी √3, एक बार को मैं इसको हटा दूं तो √3 से मेरे पास 1.79 समथिंग आ रहा है ना। तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसको सॉल्व करके आपको पता है आपने न्यूमरेटर में थोड़ा सा वैल्यू कम किया, यानी कि जो भी यहाँ से आंसर आएगा उसके ऊपर वाला आप मानोगे, ठीक है ना, फिर ऐसे करके करना पड़ता है, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी हो गई ना थोड़ा सा, तो वो आप देख लीजिएगा। वैसे इसका आंसर 5.69 के हिसाब से ऑप्शन सी आना चाहिए। यस मैम। हम्म, एक मिनट, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइएगा बेटा। 2017 का ये 2017 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है दी एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम आर दिस एंड दिस, वेयर एक्स एंड वाई इन मीटर्स एंड टी इज इन द सेकंड्स। आपसे एक्सेलरेशन पूछा है, टी इज इक्वल्स टू 2 सेकंड पर। क्वेश्चन समझ में आया ना? यस मैम। ठीक है, मैं आपको पोल दे रही हूँ, आप उधर आंसर करना। बेटा हो गया क्या? ओके, कोई नहीं अनु, कोई नहीं। मैम हो गया। ओके हो गया ठीक है, मैम। ठीक है बेटा, मैंने पोल एंड कर दिया है। अनु आप बताओगे रिजल्ट, क्या आपका आंसर क्या आया? मैम -4 मीटर पर वेरी सेकेंड। नाइस, बिल्कुल सही था। आपने गलत टिक कर दिया हुआ है ना। हाँ मैम, बी कट
के करने जा रही थी, ए पर क्लिक कर हम्म। दिया। ओ, कोई नहीं कोई नहीं, आपने सही निकाला वो इम्पोर्टेंट है। चलिए अब इस क्वेश्चन में देखो एक बात देखते हैं क्या बोला है। हमको एक्स का एक पोजीशन दिया है, एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर। कोई बोलेगा एक्स का एक्सप्रेशन क्या था? 5t minus 2t square, ओके बेटा, वाई का क्या था? 10t. वाई मैम 10t। 10t। यस मैम। अच्छा, और आपको टी 2 सेकेंड दे रखा था ना, कि इस पर आप एक्सेलरेशन बता दीजिए, यस राइट? मैम। देखो सबसे पहले आप क्या करो, आप आर निकाल लो ना, एक्स आई कैप वाई जे कैप, राइट? तो क्या हो जाएगा 5t माइनस 2t स्क्वायर आई कैप प्लस 10t जे कैप। ठीक है। अब आपके पास आर आ गया, आप यहाँ से वेलोसिटी निकाल सकते हो डिफरेंशिएट करके। सो यू विल गेट 5 माइनस 4t डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय आई कैप प्लस 10 जे कैप। अब आप ध्यान से देखो कि जो टाइम डिपेंडेंसी थी वो वाई एक्सिस से रिमूव हो गई, मतलब वाई एक्सिस में अब एक्सेलरेशन के आने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है ना। नो मैम। अब हम एक्सेलरेशन निकालते हैं, फिर से हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो 5 चला जाएगा, माइनस 4 आई कैप बच गया। टाइम यहाँ पे वेरिएशन बचा नहीं, तो 2 सेकंड रख के भी क्या होगा, इट इज गोइंग टू बी माइनस 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, विच इज योर ऑप्शन बी। डी। बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो इस तरीके से मूव कर रहा है कि एक्स वाई में उसके कोऑर्डिनेट इतने हैं, टी इज इक्वल्स टू 0 पर, टी इज इक्वल्स टू टी पर उसका कोऑर्डिनेट ये हो गया, टी इज इक्वल्स टू 5 पर ये हो गया। आपसे एवरेज वेलोसिटी वेक्टर पूछ रहा है 0 से लेके 5 के बीच में, ठीक है? सॉल्व कीजिएगा। और क्वेश्चन समझ में आया ना, क्या मतलब कह रहा है? यस मैम। मैं आपको पोल दे रही हूँ, आप वहां पे आंसर करना। हो गया मैम। ओके बट अभी कुछ स्टूडेंट्स देखो वोट्स तो काफी कम आई है बेटा, टाइम है 1 मिनट का और, प्लीज सॉल्व करो। ओके टाइम इज अप। चलिए वोट्स में कुछ तो इजाफा हुआ, एंड कर दिया पोल 7 वोट्स के साथ, रिजल्ट आप लोगों के सामने है। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। देखो पता है आपको ना, यहाँ पे ज्यादा इन्फॉर्मेशन से ट्रबल होना ही नहीं है। आपसे पूछा है उसने एवरेज वेलोसिटी, अगर आप ध्यान से देखो 0 से लेके 5 सेकेंड्स तक, ठीक है? तो मैं एक काम करती हूँ ना, मैं पहले पोजिशन वेक्टर निकाल लेती हूँ एट टी इज इक्वल्स टू 0, फिर निकाल लेती हूँ एट 5 इज इक्वल्स टू 0। मुझे 2 वाले का काम ही क्या है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो चाहिए, वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट की बात करता है वो, राइट? यस मैम। एग्जैक्टली। तो इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो तो एट टी इज इक्वल्स टू 0 कोऑर्डिनेट्स आपको 2 और 3 दे रखे हैं, यानी कि ये हो गया 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। जब आप 5 पर आओगे तो 5 पर आपको कोऑर्डिनेट 13 और 14 दे रखे हैं, विच मींस 13 आई कैप एंड 14 जे कैप, ठीक है? तो आप एक काम करो ना, यहाँ से चेंज इन पोजीशन निकाल लो, डेल्टा आर निकाल लो तो बात बन जाएगी। तो हो जाएगा 13 माइनस 2 विच वुड बी योर 11 आई कैप एंड 14 माइनस 3 इज आल्सो योर 11 जे कैप, ठीक है? अब ये सारा काम कितने टाइम में हुआ? 5 सेकंड में हुआ, यस ठीक है? मैम। अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी चाहिए तो वो चेंज इन आर अपॉन टोटल टाइम ही तो हो गया, जितना मतलब हुआ। तो यानी कि 11/5 आई कैप 11/5 जे कैप। अब एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन किस फॉर्मेट में अपने को आंसर पूछ रहा है। 1/5 कॉमन ले रखा है, देखो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना? डी। हाँ। यस मैम। किसी को कोई दिक्कत? साक्षी अब समझ में आ गया बेटा? ओके साक्षी, कूल, वेरी गुड त्रिशा, बढ़िया।
चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। बोल रहा है मैम कि बस एक एक बॉडी, सेकंड स्लाइड दिखा देना ऊपर वाली। हाँ जी बेटा, जब हो जाए तो मुझे बता देना। हो गया मैम। अच्छा ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अ बॉडी इज, एक सेकेंड, कि अ बॉडी इज मूविंग विद दिस वेलोसिटी टुवर्ड्स ईस्ट। आफ्टर 10 seconds its velocity become this much in north. Find the average acceleration. ये वाले क्वेश्चंस मेरे को बड़े प्यारे लगते हैं क्योंकि बच्चों का थोड़ा डायरेक्शन टेस्ट भी कर लेते हैं, थोड़ा वेक्टर का समझ भी देख लेते हैं। तो आप बताइएगा 1836 हुआ है और आप मुझे 1837 तक बता दीजिए। अगर वोट ज्यादा नहीं आई तो मेरे को +1 करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। चलिए मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ, उधर ही आंसर कीजिएगा। मुस्कान बच्चा आप लेट हो गए कैसे? मैम बहुत मैम कुछ हो काम गया। था। ओके चलो आप एक बार ना पीडीएफ से मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस चेक कर लेना करके, ठीक है? और जहां अटको वहां देख लेना। त्रिशा बस बच्चे 2 क्वेश्चन और हैं, अगर आप रुक सको तो अच्छा होगा। 5 मिनट का और खेल है सारा, ठीक है? आई गॉट अ डिसेंट अमाउंट ऑफ वोट्स, ठीक है? तो मैं पोल एंड करती हूँ, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा आंसर्स अपने। मतलब आप क्या चेक करोगे, लाइक ये देख लो मेजोरिटी ऑप्शन डी के साथ है। सॉल्व करते हैं। इसमें ये बोल रहा है आपसे, एक सेकेंड, क्वेश्चन 8 में क्या बोला, लेट मी चेंज द कलर। ये कह रहा है कि भाई ईस्ट में वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड। तो आई गेस आपको ईस्ट वगैरह पता होगा, अगर नहीं पता तो हमेशा देखो, मैं तो ऐसे ही याद रखती हूँ क्योंकि पहले मैं ईस्ट और वेस्ट में काफी कंफ्यूज हुआ करती थी। नॉर्थ और साउथ तो क्लियर था, तो नॉर्थ और साउथ बना दिया। इसको क्लॉकवाइज जब घुमाओगे तो ईस्ट आएगा, नेस्ट है ना, टी तो कुछ होता नहीं तो डब्ल्यू लिख दो। अब खैर इसके अलावा ये आपसे क्या बोल रहा है कि 30 मीटर पर सेकेंड है ईस्ट में, यानी कि ये आपको 30 मीटर पर सेकेंड दे रखा है और कुछ टाइम बाद वो टाइम भी दे रखा होगा आपको। यहाँ पे वेलोसिटी इसका मतलब वो वेक्टर इधर की तरफ मूव कर गया, ठीक है? अब एक बार देखते हैं कि हमको क्या क्या गिवन है। तो यहाँ तो मुझे याद है 30 मीटर पर सेकेंड गिवन था और इधर की तरफ आपको 40 मीटर पर सेकेंड गिवन है, ठीक है? और आपसे बोला है कि टाइम 10 सेकेंड में काम हुआ है। तो बेटा आप क्या करोगे, आप सबसे पहले लिखोगे इनिशियल वेक्टर, ठीक है? तो आप यहाँ पे इनिशियल वेक्टर लिख दीजिए, यू हो जाएगा आपका 30 आई कैप, एक्स एक्सिस में ले लिया। क्योंकि देखो इस चीज को ना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से हमेशा सुपर इम्पोज करा के चलोगे ना तो मजा रहेगा आपको। फाइनल वेलोसिटी आप 40 जे कैप लिख सकते हो। अभी आपसे एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो बेटा एक्सेलरेशन क्या होता है? हमेशा v वेक्टर माइनस u वेक्टर डिवाइडेड बाई t। तो ये हो जाएगा 40 j कैप माइनस 30 i कैप divided by 10, which would be turn into our result as 4 j कैप, ध्यान रखिएगा, माइनस 3 i कैप, ठीक है? अब देख लीजिए किस फॉर्म में अच्छा ओके ओके, तो ये आपको मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर विच मीन 16, 3 का स्क्वायर 9 एंड इट वुड बिकम 25 विच मीन्स 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देख लीजिए मैग्नीट्यूड कौन सा हुआ, ऑप्शन डी। मैम डी। हाँ जी बेटा। इसमें जैसे कि हमें अगर हम रिजल्टेंट निकाले 30 और 40 वेक्टर का तो हमारा 50 आएगा और 50/10 करेंगे तब 5 आएगा। तो वो कॉन्सेप्ट सही है कि गलत है? देखो ये ना पाइथागोरस वाला ट्राइंगल है, मतलब पाइथागोरस वाला सेट है 3 4 5 वाला, तो चीजें यहाँ यस पे सेट मैम। हो जाएंगी। बट कई बार क्या होता है ना कि आपके पास ऐसा एग्जैक्ट नहीं आएगा, तो बेहतर होगा कि अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट भी पता हो। कल को देखो ओके 6 मैम। 8 10 आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि वो वैसा है हमारे पास, लेकिन पाइथागोरस वाला यस सेट है। मैम, मैंने भी ऐसे ही किया है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल। हाँ अभी की ये वाला क्वेश्चन करो। इस वाले क्वेश्चन को देने का मेरे मतलब बताने का कॉन्सेप्ट था कि ये वाला क्वेश्चन ना काफी प्यारा है, भले ही बहुत पुराना हो सकता है, लेकिन इससे आपको ना 3 चीजें सही सीखने मिल जाएंगी।
और ये कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम का भी नेचर रखता है, ठीक है। तो अभी हम इसको देख लेंगे साथ में, उस हिसाब से भी। फिलहाल 1841 हो रहा है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर। 1842 तक आप आंसर कीजिएगा, मैं आपको पोल दे रही हूँ। मैम डन। ओके ओके, ठीक है, आई एम एंडिंग द पोल। समय भी हो गया है, और बहुत बढ़िया, आप लोगों ने बढ़िया वोट्स दिए हैं। वेरी गुड संतोष एंड त्रिशा, वेरी नाइस। देखो इस क्वेश्चन में ना, मैं आपको कुछ भी चीज बताने से पहले एक चीज बताती हूँ कि ये मतलब ऐसा इक्वेशन आपने एसएचएम का भी देखा होगा ना, राइट? मैम। हाँ, तो पता है क्या होता है ना कि ये ना आप लोगों के खैर सिलेबस में लाइक एक्सपेरिमेंट तो नहीं है, बट आई गॉट दिस प्रिविलेज टू डू दिस एक्सपेरिमेंट व्हिच इज कॉल्ड लिसाजियस फिगर। तो लिसाजियस फिगर में जो एक्सपेरिमेंट होता है वो ये होता है कि आपको दो सिग्नल्स दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि इन दो सिग्नल्स का कॉम्बिनेशन कैसे दिखेगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दो साइनोसोडियल वेव्स दे दी विद द सेम फेज, यानी कि उनके बीच कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। तब क्या होगा बेटा, तब ना हमें हर बार डिफरेंट डिफरेंट चीजें मिलती हैं। तो मैं आपको एक टेबल का एक फ्लो चार्ट काइंड ऑफ बनवा रही हूँ, ठीक है। जब एसएचएम आएगा तब एक बार फिर पढ़ लेंगे। देखो आपसे दो चीजें कही गई हैं, फाई 0 हो या पाई हो, इन दोनों ही केस में आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, ठीक है। अगर 0 है तो स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसी मिल जाएगी, और अगर पाई है तो स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसी मिल जाएगी। समझ रहे हो? अब चाहिए थोड़ा मतलब शिफ्टिंग भी हो सकती है एज पर द गिवन डेटा, बट कुछ स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ये आपके लिए फैक्ट है जब आपके पास फेज डिफरेंस ऐसे हो। जब आपके पास फेज डिफरेंस π/2 का हो, तब यहां से दो कंडीशन खुलती हैं। पहली कंडीशन आती है कि दोनों के एम्पलीट्यूड्स बराबर हो, दूसरी आती है दोनों के एम्पलीट्यूड्स बराबर ना हो। अगर एम्पलीट्यूड बराबर हो तो आपको हमेशा ट्रेजेक्टरी, रिजल्टेंट ट्रेजेक्टरी सर्कल मिलेगी। अगर बराबर ना हो तो आपको इलिप्स मिलेगा, ठीक है। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपके पास जो क्वेश्चन आएगा वो ये वाला आएगा, लेकिन अगर किसी को थोड़ा सा भी ट्रिकी करना हो तो वो ये वाला बिल्कुल दे सकता है, एलिजिबल है ये क्वेश्चन आपके पेपर में आने के लिए। अब आप ध्यान से देखो, इस स्लाइड के अंदर मेरे को उन्होंने बोला कि एक है ए साइन ओमेगा टी, एक है ए कॉस ओमेगा टी। आपको पता है अगर आपको फेज डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम करना पड़ेगा। तो आई गेस साइन और कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो π/2 का फेज डिफरेंस आपको यहाँ पे दिख रहा है, राइट? तो फेज डिफरेंस यस π/2 मैम। का हो गया। आप ध्यान से देखो, ये एम्पलीट्यूड और ये एम्पलीट्यूड दोनों सेम है, दोनों सेम है, दैट्स व्हाई इट इज अ सर्कल। सर्कुलर। यस, दैट इज द रीजन। तो आप ये चीज ध्यान यस रखना, मैम। काफी इंपॉर्टेंट है ये, आपके कई क्वेश्चंस को सॉल्व करा देगा, खाली इस चैप्टर के नहीं, एसएचएम के भी। लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज स्लाइड, टुडेज लेक्चर। इट इज 2006 वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट एंगल दिस दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपको दिए हैं, कॉरेस्पॉन्डिंगली रेंज का रेशियो आपसे पूछ रहा है। एक अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। अभी समय हो रहा है 18:45, आप लोग 18:46 तक कर दीजिएगा वोट। अगर ज्यादा नहीं आई तो 1 मिनट मेरे को बढ़ाना पड़ेगा, वरना कोई जरूरत नहीं है। आप लोग आंसर कीजिएगा, पोल लाइव है। वैसे इसमें सबका आंसर आना चाहिए। अगर बच्चे ने कल का लेक्चर देखा है तो मैंने उसे एक इंपॉर्टेंट चीज बताई थी रेंज के बारे में।
देखते ही पढ़ते ही कर देने वाला क्वेश्चन है ये। चलिए टाइम भी हो गया है। होगा मैम। हाँ जी बेटा, और पोल भी एंड करते हैं ठीक ठाक अमाउंट पे। मैंने कल ही आपको बताया था कि अगर फेस डिफरेंस मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस कॉम्प्लीमेंट्री वाले एंगल हैं, जैसे 30-60 मतलब समझ रहे हो, तो उस केस में रेंज सेम होती है। यहाँ भी रेंज सेम ही है। अगर आप ध्यान से देखो, फिर भी मैं एक बार फॉर्मूले से आपको बता देती हूँ जस्ट टू प्रूव दैट थिंग। हमारे पास रेंज का फॉर्मूला ये हुआ है ना, ये वाला फॉर्मूला है हमारे पास। अब आप यहाँ पे पुट करिएगा एक बार रेंज 1 निकालने के लिए यू स्क्वायर साइन 245 माइनस थीटा और एक बार प्लस थीटा पुट कर दीजिएगा। आप इसको सॉल्व करना, ये हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी साइन 90 माइनस 2 थीटा। बेटा साइन 90 माइनस 2 थीटा वुड कन्वर्टेड इनटू कॉस थीटा ना, कॉस Yes, थीटा। ma'am. Cos अगर मैं theta. आपसे रेंज 2 निकालने बोलूं तो आप रेंज 2 बोलोगे कि मैम साइन 2 यहाँ पे पुट कर देते हैं 45 प्लस थीटा। अब इसको क्या ही फर्क पड़ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट देखो भाई, देखो एक यहाँ पे आप लिख सकते हो इसको साइन 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, तो वहां पे भी साइन पॉजिटिव है। 90 माइनस थीटा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, वहां भी साइन पॉजिटिव है। यानी कि यहाँ से भी आपके पास cos 2 थीटा ही आने वाला है पॉजिटिव का। तो R1 Yes, ma'am. रेशियो R2 सेम हो जाएगा 1:1। आप इसको 1:1. एज अ रिजल्ट याद रख सकते हो, ठीक है, कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो रेंज सेम आएगी एंड इट इज योर ऑप्शन बी। अब इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मैंने आपको पिछली क्लासेस में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन करा दिया था पीवाईक्यू सेशन, ठीक है। तो एक बार मुझसे चेक कर लूंगी कि आई स्टिल नीड टू डू वन मोर सेशन और नॉट, ठीक है। तो अदरवाइज हम वर्क पर एनर्जी करेंगे। वैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पूरा हो गया था क्योंकि मैंने एंड तक सारे टॉपिक्स कनेक्ट कर लिए थे, बट इसलिए अगर मेरे को लगा तो आप इसको दोनों का सेशन मान लेना, ठीक है। थोड़ा सा एनएलएम कर लेंगे, थोड़ा सा डब्ल्यूपी कर लेंगे। एक सेशन हो चुका है, तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज प्री वर्क के नाम पर आप एनएलएम का वो पीवाईक्यू सेशन 1 देख के आ जाइएगा। इट विल हेल्प यू टू डू दिस सेशन, ठीक है। अब हम मिलेंगे ट्यूसडे में, तब हम ये मैम करेंगे रोटेशनल मोशन का पीवाईक्यू सेशन करा दो, या उसका बेटा। कुछ वन शॉट अरेंज करा दो। हाँ वो मैं करा दूंगी, पर सीरीज में काम चल रहा है तो सीरीज में ही होगा। वर्क पर एनर्जी कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग एक रोटेशनल की पूरी थ्योरी रख लेंगे। मतलब मेरे को कोई इशू नहीं है, वन शॉट कर लेंगे। और उसके बाद फिर बेटा उसका सेशन कर लेंगे। वो चैप्टर थोड़ा टफ है ना 11th का, तो मेरे को हाँ, नहीं उसमें नहीं, प्रॉब्लम हो रही है। कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, बट एक फ्लो मतलब चल रहा है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, उसी हिसाब से अपन सारा पूरा 11th कवर करेंगे। तो ठीक मैम वो है। मैं चैप्टर कर रही थी, तो मैं उसे भी पेंडिंग पे रख दूं, फिर जब आप कराओगे तब खोल लूंगी। हाँ हाँ क्योंकि बिल्कुल मेरा ना बिल्कुल। वो रह गया है लास्ट का पोर्शन, मुझे आ ही नहीं रहा समझ में, और आपके जो लेक्चर्स है वो बहुत बड़े बड़े हैं फिर उस हाँ चैप्टर को वो रिवाइज आईआईटी करने वाले के लिए। हिसाब के हैं, ठीक है। यस उसमें मैम। काफी डिटेलिंग है, बहुत ही डिटेल लेक्चर है। अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको डिफिकल्ट पड़ रहा हो तो आप वो देख सकते हो, अदरवाइज आप उसको छोड़ दो, मैं आपको वन शॉट करा दूंगी नीट वाला, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। ओके वेलकम बच्चा। ठीक है फिर बेटा, आज की क्लास यही रखते हैं। हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू फॉर बीइंग सो पेशेंट। हाँ, बाय। बाय बाय। हाँ मैम। Bye, ma'am. बाय बच्चा, बाय बाय एवरीवन। तो मैम जाए अब।